हाँ तो दोस्तों, आज एक नया मेथड सीखने वाले। स्टोर लेजर का ही क्वेश्चन है। इस मेथड का नाम है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, हिंदी में बोलते हैं सामान्य औसत मूल्य विधि। इस मेथड में खास कुछ है, इसमें कॉलम चेंज हो जाता है थोड़ा सा, देख सकते हो गौर से। डेट, रिसीव के 3 कॉलम, इशू के 3 कॉलम, लेकिन बैलेंस में 2 ही कॉलम है। बीच में रेट वाला कॉलम होता है जो कि गायब है। तो बस इस मेथड में यही डिफरेंस है कि बैलेंस में रेट वाला कॉलम नहीं बनाते। वैसे हर क्वेश्चन में हमने देखा है कि यार बैलेंस में जब रेट होता है उसी रेट से इशू करते हैं। अब बैलेंस में रेट नहीं है तो करके हमें रेट निकालने के लिए वर्किंग नोट्स भी बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा वर्किंग नोट है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा धीरज रखना। और हम बनाने वाले हैं एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15। मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, हिंदी में लिखा है सामान्य औसत मूल्य विधि। और इन सब से पहले नीचे दिया है प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस, इसको बैलेंस में लिखते हैं 1100 यूनिट 60 करके। ये रिसीव नहीं हुआ, डायरेक्ट 1100 यूनिट 60 करके। फिर पूरा डेट देख लो, यहाँ रिसीव दिया है, यहाँ इशू वाले कॉलम्स दिए हुए हैं। तो रिसीव में तो 12 तारीख है, लेकिन इशू में 3 है, तो पहले 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 8 लेंगे। ये लगातार 3 इशू, फिर 12 रिसीव, फिर 14 रिसीव, 16 इशू, 20 रिसीव, 24 इशू, 25 रिसीव, 26 इशू, 28 रिसीव और 31 भी रिसीव। तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट रहेगा हमारे सामने, उसको देखकर सॉल्व करते जाएंगे। और थोड़ा अवेयर रखना क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिक है क्वेश्चन में। ट्रिक क्या है? फीफो मेथड से ही फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि एवरेज है, लेकिन फीफो मेथड कैसे फॉलो करना पड़ेगा वर्किंग नोट से पता चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मई को हमारे पास ना तो रिसीव हुआ ना तो इशू हुआ। बैलेंस था 1100 यूनिट 60 करके, 1100 इंटू 60 अगर करेंगे तो 66,000 आएगा। वैसे रेट वाला कॉलम है नहीं, मन ही मन रखना कि इसका रेट 60 है। इसका डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करके लिख देना 66,000। चलो 1 तारीख के बाद बोल रहे हैं 3 तारीख, 3 मई। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है करके मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूँ। 3 मई को बोल रहा है कि इशू करो 140 यूनिट, कर दो। अब हमें मालूम है ये वाला रेट 60 करके है, तो 60 के रेट से ही इशू करेंगे। तो 140 इंटू 60 होता है 8,400। 1100 में से 140 चला गया, माइनस 140, तो 960 बचेगा। और उसी तरह अमाउंट से अमाउंट को माइनस कर सकते हैं, यानी 66,000 माइनस 8,400 तो आएगा 57,600। इसी तरह लगातार 2 और इशू करने बोल रहा है क्वेश्चन में, देख सकते हो 3 तारीख और 8 तारीख, सॉरी 4 तारीख और 8 तारीख। 4 मई को 250 इशू करने बोल रहा है, 250 इशू कर लेंगे। हमें मालूम है ये वाला जो मटेरियल है वो 60 वाला है, तो 60 के रेट से ही इशू करेंगे। 250 इंटू 60 होता है 15,000, 25 छक्के 150। तो इशू किया है तो कम हो जाएगा बैलेंस। 960 में से अगर 250 चला गया तो बचेगा 710। और 57,600 था, जिसमें से 15,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 42,600। 4 मई के बाद है हमारा 8 मई। 8 मई को फिर से इशू हो रहा है 210 यूनिट। हमारे पास ये मटेरियल है, हमें पता है कि ये वाला 60 का है, तो 60 के रेट से ही इशू करेंगे। 210 इंटू 60 कर लेंगे तो हो जाएगा 12,600। 710 में से 210 चला गया तो 500 बचेगा। और 42,600 में से 12,600 चला गया तो 30,000 बचेगा। अभी भी एक ही मटेरियल है, ये 60 वाला ही है, कोई नया मटेरियल अब तक आया नहीं है। ध्यान रखना ये 60 वाला है, काम आएगा। चलो 8 मई के बाद अब आ रहा है 12 तारीख, जिसमें नया मटेरियल आएगा, रिसीव करना है 400 kg 59 कैरेट से। 400 इंटू 59 हो जाएगा 23,600 डैश डैश डैश। देखो जब भी अपन रिसीव करते हैं ना, क्वांटिटी ऐड करके बैलेंस पे लिख देना और अमाउंट ऐड करके बैलेंस पे लिख देना। रेट वेट जब इशू करेंगे तब की ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 500 था, 400 आया, टोटल बैलेंस 900 हो जाएगा। उसी तरह 30,000 था, 23,600 आया तो 53,600 हो जाएगा। लेकिन हमें दिमाग में ये रखना है कि ये जो 900 kg मटेरियल है सिंगल रेट का नहीं है, 2 अलग अलग रेट वाला है। पहले से इसमें 500 था 60 वाला, और अभी अभी 400 आया है 59 वाला, तो इसके अंदर 2 मटेरियल शामिल है, एक पुराना 60 वाला और एक नया 59 वाला। ध्यान रखना है, लिखना नहीं है कहीं पर,
वर्किंग नोट में इशू करते वक्त निकालना पड़ेगा। फिर 12 तारीख के बाद आया 14 मई, फिर से आया है 30 यूनिट 58 के रेट से, तो 30 यूनिट 58 के रेट से होता है 1740 डैश डैश डैश। पहले 900 था, अभी 30 और आया तो 930 हो गया। अब रेट तो है नहीं, बस अमाउंट जोड़ के दिखा सकते अपन। 53,600 तो 55340। तो ये जो 930 यूनिट का बैलेंस है हमारे पास, इसके अंदर 3 मटेरियल शामिल है। एक है ये 30 kg 58 वाला, एक है ये 400 kg 59 वाला, बाकी बचा कुचा ये 500 kg था 60 वाला। तो ध्यान रखना 3 मटेरियल शामिल है इसके अंदर, क्योंकि इशू करते वक्त हेल्प करेगा ये। चलो 14 तारीख के बाद क्वेश्चन में दिख रहा है 16 तारीख, 16 मई। हमें 16 मई को इशू करना है 350 लिख लेंगे। लेकिन जब भी इशू करते हैं तो रेट यहाँ से उठाना पड़ता है, लेकिन बैलेंस पे रेट वाला कॉलम है ही नहीं, तो इसका रेट वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट में जा रहा हूँ 16 मई। अच्छा, अपन इसमें से इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी मटेरियल शामिल है उनके रेट का एवरेज निकालेंगे। इसके अंदर अभी 30 kg 58 वाला शामिल हुआ था, उसके जस्ट पहले 59 वाला भी शामिल था, उसके जस्ट पहले 60 वाला भी शामिल था। तो 58, 59 और ये 60, तीनों के रेट का एवरेज लेना है। और एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं, करके देखना शायद 59 ही आएगा। तो इसका इशू का रेट लेंगे 59, तो 350 इंटू 59 होता है 20,650। 930 में से अगर 350 चला गया तो बचेगा 580। उसी तरह अमाउंट माइनस कर देंगे, 55,340 माइनस 20,650, तो बचेगा अपना 34,690। चलो 16 मई के बाद है हमारा 20 मई। 20 मई में परचेस किया 480 यूनिट 62 के रेट से, कर लेते हैं इंटू, तो बचे आएगा 29,760 डैश डैश डैश। पहले 580 था, अभी 480 और आया, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास 1060 का मटेरियल। उसी तरह अमाउंट ऐड करेंगे 29,760 प्लस 34,690, तो आएगा 64450। कुछ खास नहीं करते रेसिपी में, बैलेंस का क्वांटिटी जोड़ते हैं, अमाउंट जोड़ते हैं, आ जाता है। अब ये भी पता करो कि यार इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल थे। इसके अंदर चलो कैलकुलेटर पकड़ के कुछ कैलकुलेट कराता हूँ। इसके अंदर हमारा अभी 480 शामिल हुआ, तो 1060 में माइनस करते हैं अगर 480, यानी अभी भी उसके ऊपर वाले मटेरियल 580 बचे। उसमें 30 ये वाला भी था, तो 30 और माइनस कर लो 58 के हिसाब से, तो 550 अभी भी है। तो उसके ऊपर वाला भी करते हैं -400, तो अभी भी 150 मटेरियल बचा है इसका 60 वाला, यानी इसके अंदर चारों मटेरियल शामिल है। ये 60 वाला 150, ये 59 वाला 400, 58 वाला 30 और 62 वाला 480, चारों शामिल है इसके अंदर। अब अगर इसमें से इशू करना पड़ेगा तो चारों के रेट का एवरेज लेंगे। कैसे, देखते जाओ। 20 तारीख के बाद है हमारा 24 तारीख, 24 मई 608 इशू करना है 608। जब भी इशू करते हैं तो बैलेंस पे से रेट लेते हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसके अंदर चार मटेरियल शामिल है, तो इसके अंदर जो 4 मटेरियल शामिल है, चारों के रेट का एवरेज निकालेंगे वर्किंग नोट में। 20 मई है, 20 मई में ये 62 भी शामिल था, उसके पहले 58 भी शामिल था, उसके पहले 59 भी शामिल था और उसके पहले 60 भी शामिल था। डिवाइड बाय 4, क्योंकि चार्ट हो गए, करके देखते हैं। 62 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 डिवाइड बाय, गलती से खो गया, 62 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 डिवाइड बाय 4, तो आ रहा है 59.75। तो रेट लेंगे अपन 59.75, इंटू करके देख लेते हैं, इंटू 608, तो हो रहा है 36,328। ऐसे निकालते हैं, थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग लगाओगे तो बनेगा। 1060 में से 608 चला गया, 1060 माइनस 608,
तो बचेगा 452। उसी तरह अमाउंट से अमाउंट माइनस करना है, 64450 माइनस 36 328, तो 28,122 बचा हुआ है। चलो 24 हो गया। 24 के बाद 25 आया है, आता है तो इजी होता है, जाता है तो थोड़ा टफ रहता है। 25 को आया है 640 kg 60 के रेट से, तो 640 इंटू 60 होता है 38,400 डैश 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 452 पहले से था, और प्लस कर लेंगे 640, तो हो जाएगा यहाँ 1092 का बैलेंस। 28,122 था पहले से, 38,400 आया, तो हो जाएगा 66,522। अब ये भी पता कर लेते हैं, चलो इसके अंदर कितना बैलेंस है। इसके अंदर अभी 640, चलो कैलकुलेटर का खेल है, देखते हैं। इसके अंदर अभी 640 शामिल हुआ, हटा के देख लेते हैं। 1092 था माइनस 640 आया 452, तो 452 इसके ऊपर का ही रहा होगा, इसका मतलब है उसके पहले वाला पूरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं बोल रहा था इसको फीफो मेथड से सॉल्व करते हैं। ऊपर के सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, यह आखिरी का भी शामिल हुआ बचा है, और बाकी इसका कुछ बचा है। इसमें से भी कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन इसका 452 बचा हुआ है। तो यही है फीफो मेथड। मतलब अब जब इसका कैलकुलेशन कुछ करेंगे, इशू करना है, तो इसमें दो ही मटेरियल शामिल है, 62 और 60। बाकी सब रेट का मटेरियल ख़त्म हो चुका है। चलो 25 के बाद है हमारा 26 मई को इशू करने बोल रहा है 524 kg। अब 26 मई को इशू करना है, रेट नहीं है, तो हमारे पास दो मटेरियल शामिल था इसके अंदर, तो इसके अंदर जो दो मटेरियल शामिल है उनके रेट का एवरेज निकालेंगे। 60 और 62 डिवाइड बाय 2 आता है 61, तो 61 यहाँ ले लेंगे। 524 इंटू 61 होता है 31,964, तो 1092 था, जिसमें से 524 चला गया, तो 568 बचा हुआ है, और 66522 माइनस 31,964, तो बचा है हमारा 34,558। अब इसके अंदर ना ये वाला मटेरियल भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि याद करो 452 कुछ था, जिसमें से 524 चला गया, इसमें से भी कुछ ख़त्म हो गया, बचा ही नहीं है इसके अंदर, मतलब सिर्फ एक ही मटेरियल है। 26 के बाद है 28। अब लगातार दोबारा रिसीव करना ही आसान है। 28 को रिफंड ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर 24 यूनिट आया। कौन सा? जो 3 मई को इशू किया था, 3 मई को इशू किया था 60 वाला, 60 के रेट से, तो 24 इंटू 60 हो जाएगा 1440 डैश 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 1440 प्लस 34,558, तो हो जाएगा 35,998। पहले 568 था, प्लस 24 और हो जाएगा 592। उसके बाद रिसीव किया 150 यूनिट 64 के रेट से 31 मई, है ना, 150 यूनिट 64 के रेट से। अब क्वेश्चन इजी है, कुछ खास नहीं है। 150 इंटू 64 ये होता है 9,600 डैश 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 500, पहले अमाउंट जोड़ लेते हैं ना, 35,998, तो हो जाएगा 45598, और अमाउंट जोड़ लेते हैं 59, क्वान्टिटी टू क्वान्टिटी ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 742। हाँ, टैली कर लेना, इसके आगे का इजी है। मैं जानता हूँ कई लोग को कुछ कन्फ्यूज़न होगा, अगर कन्फ्यूज़न है तो बिंदास कॉल कर लेना।